गहरे श्वास प्रश्वास में आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का भाव हृदय में लाइए। श्वास के साथ साथ आपके भीतर शक्तियां आ रही हैं और प्रत्येक श्वास बाहर जाता हुआ आपके रोग शोक को, दुख को दूर कर रहा है, दुरितों को दूर कर रहा है। और आप ध्यान मुद्रा में विश्राम की स्थिति में बैठे हुए गहरा श्वास अनुभव कर रहे हैं। हमने आपके साथ ग्रुप के अंदर साझा किया है 2 क्रियाओं को। एक तो यही क्रिया गहरे श्वास प्रश्वास की, इसको आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप उसी तरह की अनुभूति लाइए जो आपने उस जगह पढ़ा है कि किस प्रकार हर श्वास के साथ ध्वनि हो रही है, नाभि तक श्वास जा रहा है, गहरा सांस है और गले में आते जाते ध्वनि कर रहा है। और मेरी दोनों नासिकाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, दोनों अनुभूति कीजिए। किसी का ऑडियो अभी अनम्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट है, अभी म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये किसी की ध्वनि आई, इसको आप म्यूट कीजिए। दूसरा, हमने एक मंत्र का भाव आपको भेजा है। उस मंत्र के भाव के साथ बोलते हुए दोनों हाथों को नमो मुद्रा में जोड़ लीजिए। गहरा श्वास भरते हुए और मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके भाव को मन में लाइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। हाथों को घर्षण देकर आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए। आंखों के चारों ओर घर्षण दीजिए और ये भाव लाइए कि इनको अंतर्मुखी कर रहे हैं। दोनों उंगलियों से आंख की पलकों के ऊपर थोड़ा घर्षण दीजिए। नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए। कानों के चारों ओर घर्षण दीजिए और यहाँ बिंदु, कान के नीचे 2 बिंदुओं को थोड़ा सा दबाइए जो कान के दोनों ओर हैं। 2 हड्डियां यहाँ मिलती हैं, गड्ढे हैं, तो दोनों के किनारों पर आपका अंगूठा और उंगलियां लगनी चाहिए, या अंगूठा ही लगे तो दोनों तरफ लगे। थोड़ा सा प्रेशर और मुख को, वाणी को प्रभावित किया, अंतर्मुखी किया। इस भाव के साथ आज इसको शेयर कर लेंगे। ओंकार के बारे में जो विशेष बातें हैं आज हम यहाँ पर अभी नहीं बोलेंगे, उसके बारे में अधिक थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मामूली सी बातें करेंगे। ओंकार का उच्चारण करने के लिए आपने क्रिया बनानी है, शीतली से श्वास भरना है और यहाँ पर आपको कर्ण पिधान, कान बंद और अंगूठा उंगलियां जालंधर पीड़ यानी कि गर्दन पर टिकाए हुए 4 उंगलियां। गहरा श्वास भरेंगे शीतली से
लंबा ओंकार, चंचू मुद्रा, होठों को ऐसे चंचू सा बनाकर जो नाद उत्पन्न किया उस नाद को सुनिए, आंखों को और कानों को, अपनी सब इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाए रखिए। अब आज एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप ये चुनेंगे अपने आप कि कौन से क्रिया से आपको विशेष प्रभाव पड़ता है। हम प्राणायाम भी कर रहे हैं और साथ में शारीरिक क्रियाएं भी थोड़ी सी जोड़ रहे हैं, तो शरीर की कौन सी क्रिया साथ में जो जुड़ी हुई है उससे आपको विशेष लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार जब आप आसन करते हैं उसमें भी आप चुनाव कर लेंगे अपने मन से कि कौन से आसन से हमें अधिक विशेष प्रभाव पड़ता है, और उस क्रिया या उस आसन के साथ आपने क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं आज। और उसमें विशेष करना है क्या, जैसे हम स्ट्रेच करते हैं, हमने बॉडी को स्ट्रेच किया, ये हाथों को आपस में आप उंगलियां फंसा ली और ऊपर आप हाथ ले गए। अब ये आपने, हम बैठे बैठे ही कर रहे हैं, ऊपर खींचा है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्रिया मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे कंधे और गर्दन के जोड़ों को प्रभावित करती है, तो आप इसमें यहाँ पर खींचिए हाथों को दोनों को, गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, खींच के रखिए और खींच बढ़ाइए और श्वास भरते जाइए। फिर छोड़ते समय थोड़ा सा ढीलापन हाथों में लाइए, फिर इसी प्रकार से गहरा श्वास भरिए और खींचिए ऊपर। जब श्वास छोड़े उस समय थोड़ा सा शिथिलता दीजिए। ऐसा हम 7 बार करेंगे, अभी 2 बार हुआ, 7 बार करेंगे इसी को। आज करके देखिए, कंधे और सभी जगह जो प्रभाव पड़ रहा है उसको अनुभव करिए। भाई हाथ नीचे मत लाइए, गहरा श्वास भरिए, खींचिए, छोड़िए, थोड़ा शिथिलता देकर। अभी 3 बार हुआ, देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है। गहरा श्वास भरिए, खींचिए, किसी को बहुत दर्द होने लगे तो हाथ नीचे कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा दर्द है जो सह सकते हैं तो अभी 4 बार हुआ है, 3 बार और करेंगे। गहरा श्वास भरें, खींचें, छोड़ें। 5 बार हुआ, 6ठी बार फिर सांस भरिए, खींचिए, छोड़िए, और एक बार गहरा श्वास भरिए और खींचिए, छोड़िए, और हाथों को धीरे धीरे नीचे लाइए, कंधों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाइए और हथेलियों को आराम से टिका लीजिए। महसूस कीजिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए
क्या प्रभाव पड़ा हाथों में, बाजुओं में, जोड़ों में, यहाँ सब क्या प्रभाव पड़ा? कुछ देर इसमें गहरे सांस लेकर के विश्राम करते हुए, यहाँ पर अगर लग रहा है आपको कि कुछ ज्यादा प्रभाव हो गया तो शाबाशी, थपकी और सहलाना, सहलाना, ऐसे। तो आप देखेंगे कि एक ही क्रिया से आपके ये पूरे धड़ में कितना खिंचाव पड़ा, क्योंकि आपने शरीर पूरे को खींचा था। अब इसी तरह से अब हम खड़े होकर एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी आप इस बात की अनुभूति करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। आइए खड़े हो जाइए और इसमें हम ताड़ासन तो हमने बैठे हुए कर लिया एक तरह से, पर पंजों का नहीं किया था। लेकिन पंजों का थोड़ा सा खोल लीजिए ताकि एड़ी पंजे खुल जाए। कुछ देर पंजे पर आइए, कुछ हाथों को पीछे रख लीजिए। अभी हम ताड़ासन पूरा नहीं कर रहे हैं, हमने बैठे बैठे कर लिया थोड़ा सा। तो पंजों पर, एड़ी पर ऐसे बार बार से आएंगे तो आपके एंकल्स खुलेंगे। ठीक है। अब हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन तो नीचे बैठे बैठे हो गया था। तिर्यक ताड़, उसके लिए हम थोड़ी अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उसको भी आप देखिए। अभी आपके दोनों पैर पैरेलल हैं एक दूसरे के, अभी तिर्यक नहीं बनाया। अब आप ये जैसे राइट को खींच रहे हैं, आपने लेफ्ट हैंड को पकड़ा हुआ है, राइट को खींच रहे हैं और ये लेफ्ट लेग पीछे से आकर के दूसरी लेग के पीछे जहां तक जा सके वहां तक ले जाइए और ऐसे खड़े, ये टेढ़े खड़े हो गए आप। अब इसमें आप खींचेंगे और वहीं पर 7 बार करेंगे, गहरा श्वास भरकर खींचेंगे। कहीं दर्द होगा तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, कहीं दर्द ज्यादा हो गया तो सह सके तब तक करिए। गहरा श्वास भरें। ये आपने त्रियक ताड़ासन बना लिया और छोड़ करके रिलैक्स। फिर त्रियक ताड़ासन, थोड़ा सा रिलैक्स किया तो थोड़ा ढीलापन। अब फिर यहीं पर खींचे खींचे सांस भरिए, रिलैक्स किया, फिर श्वास भरा, अभी 3 बार हुआ है। अगर 7 बार करने की इस समय आपकी हिम्मत है तो कर लीजिए 7 बार इसी तरफ। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3-4 इधर किया, 3-4 दूसरी तरफ किया। तो अभी तो हम इधर ही कर रहे हैं, चौथी बार। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर का झुकाव बढ़ सक रहा है, बढ़ पा रहा है। फिर गहरा श्वास भरिए और इधर आइए 5वीं बार। ये हुआ 5वीं बार। रिलैक्स किया 6ठी बार, फिर सांस भरिए और करिए। और एक बार 7वीं बार हो जाएगा। श्वास भरिए, खींचिए और धीरे से वापस आकर हाथों को नीचे लाकर शरीर को विश्राम विश्राम दीजिए। शरीर सीधा रखते हुए थोड़ा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, विश्राम दीजिए। अब हम इसको बाईं ओर खींचेंगे, दाएं दाएं साइड को बाईं ओर खींचेंगे। हमने दाहिने हाथ को बाएं से पकड़ लिया और ये दाएं पैर को पीछे से ले गए और ये जितना पीछे जा सके बाईं टांग से हट करके खड़ा हो। अब ये आपने बाईं ओर खींचाव किया। अब इसका कंप्लीमेंट्री हो रहा है, जो हमने राइट को किया था अब लेफ्ट को खींच रहे हैं। गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ा, एक बार किया, दूसरी बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, तीसरी बार,
गहरा श्वास भरा, छोड़ा। चौथी बार मन में ओम चलता रहे, ओंकार का जाप। पांचवी बार भरिए सांस, खींचिए। छठी बार सांस भरिए, विश्राम कीजिए। और एक बार, सातवीं बार गहरा सांस भरिए और छोड़कर धीरे से वापस बीच में आ जाइए। महसूस कीजिए क्या प्रभाव हुआ। घुटनों को थोड़ा सा खोल लीजिए, हिला लीजिए, सहला दीजिए टांगों को, ऐसे ऐसे सहला लीजिए, एक एक पैर उठाकर। हाथों को ऐसे घुमा लीजिए, थोड़ा सा खुल जाएंगे कंधों के जोड़। और तो आपने त्रियक ताड़ासन किया और उसमें इस प्रकार से अधिक समय लगाया। कहीं पर आपको कुछ पीड़ा सी तो नहीं लग रही, उसको सहला लीजिए, कहीं भी पीड़ा हो, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं इन क्रियाओं को। थोड़ा विश्राम के लिए आप एक क्रिया और करते हैं, खड़े खड़े। आज नई है वो, उसको ध्यान से देखिएगा। वो ये है कि आपने पीछे अपने, इसको स्पाइन स्ट्रेच कहेंगे अंग्रेजी में, मेरुतान, मेरुदंड का तानना। इसके लिए आपने यहाँ पर अंगूठों को वर्टिब्रास पे टिकाना है और इसमें भी आपने 7 बार सांस भरना है, 7 बार छोड़ना है। ठीक है, ध्यान से करें और आंखें बंद न करें इस क्रिया में। जब मेरुतान करते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं, उस समय आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। तो आंखें खुली रखेंगे, गहरा श्वास भरेंगे और पीछे झुकेंगे। छोड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सीधापन आएगा, एकदम सीधे ना होकर के वहीं पर जितना थोड़ा सा रुके वहां पर अच्छा है। थोड़ा सा शरीर को खींच के रखें। फिर गहरा श्वास भरें। इसमें आप दोनों तरह से कर सकते हैं, श्वास भरकर छोड़ते हुए जाइए या श्वास भरकर रोकिए और आंखें बंद ना करिएगा। 2 बार किया। तीसरी बार श्वास भरिए, सांस को अंदर रोक कर देखिए, आंखें बंद मत कीजिएगा, बंद लगा लीजिएगा। जब जब आप कुंभक करते हैं तो बंद लगाएंगे। गहरा श्वास भरा, कुंभक लगाया, बंद लगाया। इसको अधिक देर रोकेंगे तो आपको फिर भी थोड़ा चक्कर सा आ सकता है। 3 बार किया। चौथी बार अंगूठों को थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए, गहरा श्वास लीजिए। अब कहीं पर दर्द हो, जैसे मेरे को लगा हाथ में मसल कोई खींच रही है, तो उसको रिलीज कर लीजिए और फिर टिका लीजिए। गहरा श्वास भरा, आंखें खुली, छोड़ते हुए जाइए। कुंभक में करते हैं तो थोड़ा सा और अधिक बल लगता है। 5वीं बार सांस भरिए और थोड़ा अंगूठे ऊपर ले लीजिए। 5वीं बार सांस भर लिए, छोड़ते हुए गए। फिर 6ठी बार गहरा श्वास भरिए, छोड़ते हुए जाइए। और विश्राम करते हुए वापस आए। अभी एक बार और 7वीं बार कीजिए, गहरा श्वास भरिए और पीछे झुकते जाइए। घुटने नहीं मुड़ेंगे, याद से ध्यान रखें।
और विश्राम करेंगे, सहला लेंगे थोड़ा बहुत। और अब आज अग्निसार बैठकर ही करेंगे। अग्निसार आपको प्रतिदिन करना चाहिए, और क्रियाएं जितनी हैं वो सब उसके सामने गौण हो जाती हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम करते हुए वही हंसो हम में वापिस आ जाइए। गले में सांस की आवाज, नाभि तक सांस का जाना, पूरा शरीर विश्राम करे इस समय। ध्यान मुद्रा, हथेली ऊपर, अनुभूति, मेरी थकान को लेकर सांस बाहर जा रहा है और मुझे नरिश कर रहा है जो आ रहा है सांस। जाता हुआ सांस सफाई कर रहा है, आता हुआ सांस ऊर्जा दे रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया आदि शक्ति मुद्रा में। मुट्ठी बांधकर अपने घुटनों पर टिका लीजिए, चाहे ऐसे सीधी या पलटकर, जैसे भी आपको ठीक लगे सुविधापूर्वक। और पूरा धड़ आपका सीधा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लीन करेगा। कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी है, नीचे लोअर बैक से थोड़ा सा झुक रहे हैं, अब करीब 10 डिग्री। अच्छा, तो गहरा श्वास भरा पहले, और फिर थोड़ा सा कमर से झुकते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए सांस निकाल दिया। और अग्निसार, नाभि खींचिए, छोड़िए। इसमें मूलबंध लगा के रखने का प्रयास रहे। अगर छूटता है झटके के कारण, नाभि के झटके के कारण छूटता है, तो उसको अश्विनी मुद्रा की तरह से दोबारा लगा लीजिए, फिर छोड़ लीजिए, फिर लगा। और इसके साथ साथ जब नाभि छोड़ते हैं उस समय सांस भी और निकले तो निकालना है धक्के से, थोड़ा सा झटके से, थोड़ा सा थ्रो करते हुए, फेंकते हुए, अंदर नहीं आने देना। शून्यक में स्थित है आप। दूसरी बार करेंगे, गहरा श्वास भरकर अग्निसार, मूलबंध और प्रच्छर्दन। विश्राम करते हुए अनुभव। नाभि को सहला लीजिए। प्रसन्न भाव लाइए। एक बार और करेंगे इसी अग्निसार को, उसमें प्रच्छर्दन करते हुए ध्यान रखेंगे कि प्रच्छर्दन ठीक से हो पाए। आदि मुद्रा और नीचे मूलबंध या अश्विनी मुद्रा, जो स्थिति बने। गहरा श्वास भरकर आपने रेचन किया पहले, और सांस निकल रहा है तो प्रच्छर्दन हो रहा है। हमारे एक बार के रेचन से पूरा शून्यक नहीं हो पाता। उसको और बढ़ाने के लिए, उसकी शून्य की स्थिति को थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए, यानी कि कहे कि श्वास के अंदर स्टोर को, जो नाभि के लंग्स के भीतर पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा और कम करने के लिए हम प्रच्छर्दन कर रहे हैं, जो हमारे टॉक्सिन्स को, हमारे दुरितों को, हमारे इम्प्योरिटीज को लेकर बाहर जाएगा। विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए।
आपने आसन 3-4 ही किए हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव हुआ है उसके प्रभाव की आज आपको अधिकता महसूस हो रही होगी और विशेष और अधिक आसन करने की जैसे आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा। ऐसे ही आपने अपने अपने लिए आसन चुनना है। आज मैंने वो आसन करा दिए जो मुझे समझता हूँ सबके लिए उचित है। किसी को लगे इसमें तो मुझे बाद में बताइएगा कि इसमें ये कमी रही या इसमें मुझे ये पीड़ा हुई, वो बताइएगा, तो उसके हिसाब से हम उसको उपाय बताएंगे। हाथों को घर्षण दीजिए उंगलियों के बीच में, आगे से पीछे से, कलाई तक, और अंगूठों को विशेष। अंगूठों को ऐसे भी घर्षण देंगे तो विशेष प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पीछे इस मेरुदंड के नाड़ियों पर प्रभावित करिए, दोनों तरफ। इस मेरु मुद्रा में, मेरु मुद्रा स्पाइन के भीतर की नाड़ियों को प्रभावित करती हुई मेरु मुद्रा। विकल्प भाती करेंगे, दोनों से श्वास भर के। रुमाल का प्रयोग कीजिए। और थोड़ा सा जल आचमन की तरह से गले को तर करने के लिए ले लीजिए। अनुलोम विलोम मुट्ठी भार रखते हुए मेरु मुद्रा को बनाते हुए और गाल की हड्डियों के दोनों ओर इनको टिकाकर, अब आपको पारिभाषिक शब्द याद हो जाने चाहिए तो मैं उन्हीं का प्रयोग करूंगा। दोनों कोहनियां ऊपर उठाते हुए विधारण दोनों से खूब भरा, राइट बंद और लेफ्ट से रेचन। रेचन के बाद प्रच्छर्दन, थोड़ा बगल को दबाते हुए, बिना शून्य के पूरण, फिर दोनों से विधारण, लेफ्ट बंद राइट से रेचन। रेचन के बाद प्रच्छर्दन, बगल को थोड़ा दबाते हुए प्रच्छर्दन, राइट से पूरण और दोनों से विधारण। कोहनियां ऊपर खींचने से विधारण अच्छा होगा। रिपीट कीजिए। रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण, विधारण, रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण, विधारण, रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण, विधारण, रेचन, प्रच्छर्दन के बाद पूरण और विधारण। इसके प्रभाव को भीतर तक अनुभव कीजिए। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति लाइए।
श्वास गहरे चलाइए और आज हम मृत्युंजय प्राणायाम के स्थान पर केवल भस्त्रिका करके देखते हैं, जिसमें कि केवल वक्ष को दोनों तरफ से हम बिना दबाए, या ऐसा कीजिए नाभि के पास यहाँ रख लीजिए, दोनों तरफ ऐसे रख लीजिए। आज स्वामी विवेकानंद मुद्रा बनाए बिना ही हम भस्त्रिका कर रहे हैं, यानी कि वक्ष से सांस लेंगे और वक्ष से ही निकालेंगे। इसका प्रभाव अस्थमा वालों पर अच्छा पड़ेगा, मृत्युंजय का भी पड़ता है और इसका भी अच्छा ही पड़ेगा। कैसे करना है आपने देखिए, सांस भरा, निकाला और निकाला, और यहाँ रिब्स पर दोनों पर थोड़ा सा जोर रखा, दबाया, पूर्ण विधारण, और अधिक भरने का प्रयास। तो आपको लग रहा होगा इसका वो प्रभाव नहीं है, मैंने सिर्फ आपको अनुभव कराने के लिए, इसी का प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ता है, नहीं? तो इसी स्थिति में आइए और इसी में कीजिए भस्त्रिका। तो ये हमने अब कर लिया एक बार, मगर उससे हमें इतना प्रभाव नहीं पड़ा, इससे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। गहरा श्वास भरें, ये हो गई स्वामी विवेकानंद मुद्रा। फिर पूर्ण विधारण, रेचन, और रेचन के बाद प्रच्छदन, और अधिक दबाकर निकालना। हृदय और लंग्स को महसूस करना, पूर्ण विधारण, और 2-3 बार भरा, रेचन, प्रच्छदन, दबाया, थोड़ा सा आगे आकर भी दबा सकते हैं, और पूर्ण और विधारण, एक बार और रेचन, प्रच्छदन, और अधिक, पूर्ण और विधारण। विश्राम करते हुए अनुभव करें इसको। जब भी विश्राम करें, हंसो हम प्राणायाम में आ जाए। हंसो हम याद, नाम याद हो जाने चाहिए अब आपको। हंसो हम, अब दूसरी तरह से मुट्ठी रख करके बनाइए और करिए गहरा श्वास भर के। पूर्ण विधारण के बाद आप प्रच्छदन तक पहुंचिए, रेचन के बाद प्रच्छदन, पूर्ण विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण। विश्राम करते हुए अनुभव करें। हंसो हम की ध्वनि सुने और फिर से शरीर सामान्य, श्वास सामान्य हो जाए।
सर्वाइकल के लिए इस क्रिया को कर लीजिए, इसी तरह क्रॉस करके, और यहाँ गर्दन पर टिकाइए हथेली को, और अंगूठे का सिरा और उंगलियों का सिरा नीचे से, नीचे वाला सिरा उंगलियों का गर्दन को सिर के पास छू रहा है और अंगूठों का कंधे पर छू रहा है। इस स्थिति में कोहनियां सामने लाकर अब फिर गहरा श्वास भरेंगे और इसी प्रकार से केवल गहरा श्वास भरकर रेचन, पूर्ण, प्रच्छदन को अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए, अभी आपने क्या किया यहाँ पर, पहले चलिए रेचन, प्रच्छदन, नीचे झुकाते हुए प्रच्छदन और निकालिए सांस, पूर्ण, विधारण के लिए और ऊपर खींचिए, रेचन, प्रच्छदन, दबाते हुए और निकाल दीजिए प्रच्छदन। सिर नहीं नीचे आएगा, केवल आप कोहनियों को नीचे खींच रहे हैं। पूर्ण, विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण, विधारण और रेचन के साथ विश्राम। महसूस कीजिए सिर को थोड़ा सा हिलाकर गर्दन पर क्या प्रभाव पड़ा, अनुभव कीजिए। भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और धड़ पर क्या प्रभाव पड़ा। क्रिया एक है लेकिन प्रभाव कई जगह इसके जा रहे हैं, सबको अनुभव करा। इसी को एक बार और करेंगे। अब की बार दूसरा अंगूठा ऊपर लेकर और रखिए यहाँ पर, और ये रेचन करेंगे। सबसे पहले रेचन करिए, रेचन, प्रच्छदन और निकालिए प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण, रेचन, प्रच्छदन, कमर से नहीं झुकेंगे, केवल आपकी कोहनियां नीचे जा रही हैं और खिंचाव पड़ रहा है कंधों पर, गर्दन पर, सिर भाई पीछे खिंचा हुआ है। पूर्ण, विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण के बाद हाथ खोलिए। जहां जहां प्रभाव पड़ा है उसको अनुभव कीजिए। ये आपकी प्राण क्रिया भी हुई और शारीरिक क्रिया भी हुई। प्राणों को भी चलाया। अभी आपने शून्य कुंभक कोई नहीं किया है, आज हम उसको नहीं कर रहे, वो फिर कभी आसनों के साथ करके बताएंगे, परसों बताएंगे या मंडे को बताएंगे। हम कल इसी को रिपीट करेंगे और अभी आज हम थोड़ा सा ध्यान करके इसका अनुभव करेंगे, विश्राम करते हुए फिर आपसे बातचीत करके शेयर करेंगे। हाथों को एक बार घर्षण दे लीजिए अच्छी प्रकार, उंगलियों को। अभी हम कोई कुंभक वाला प्राणायाम आज नहीं कर रहे, वो आप अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार कर लीजिएगा और इसकी अनुभूति करेंगे जो हमने किया है। एक बार अपने सारे शरीर को आप सहला लीजिए, थपकी दे लीजिए जहां आवश्यकता है थपकी देने की, वहां थपकी देते हुए शरीर को एक बार फिर से सामान्य और सुखद स्थिति में ले आइए। आपका आसन सुखद होना चाहिए, किसी भी आसन में बैठिए, जहां भी आपको जरूरत है वहां थोड़ी थपकी देकर शरीर को सामान्य कर लीजिए, खोलकर हिलाकर जोड़ों को। और हम 5-10 मिनट का ध्यान करेंगे, इसके बाद फिर आपसे वार्तालाप करेंगे।
अंगूठों को घर्षण दिया और आपको जैसा स्मरण होगा मेरु मुद्रा का प्रयोग करना है, नेत्र बिंदुओं का प्रयोग करना है, राइट और लेफ्ट, और प्राण का अनुभव करना है। साथ में फिर शरीर की यात्रा करेंगे, योग निद्रा लगाएंगे और उसके बाद उस योग निद्रा से अनुभूति होगी। हम आज ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे, हम आज योग निद्रा पर विशेष बल देंगे क्योंकि आपने शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया है। आज प्राणायाम से भी अधिक शारीरिक क्रियाओं में प्राणायाम किया है, तो उसको ध्यान से देखेंगे कि हमारे इन शारीरिक क्रियाओं का असर हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ पड़ा। तो इसलिए योग निद्रा बैठे बैठे कर लीजिए। जिनको लेटने की बहुत इच्छा है तो वो लेट भी सकते हैं, किंतु बैठे हुए करना ज्यादा उपयुक्त होगा। और जहां आपको थोड़ा खिंचाव है उसको निकाल लीजिए, थपकी देकर अपने शरीर को चेक कर लीजिए कि आपके शरीर को कहाँ आवश्यकता है। शरीर आपका सुखद स्थिति में जब आ जाए, झूमना हो, कुछ करना हो, तो जहां आपको लगे अब मैं स्थिर बैठ सकता हूं, तब आप उस स्थिति में ध्यान मुद्रा में आ जाइए। रीढ़ की हड्डी को कर लीजिए। श्वास प्रश्वास के आने जाने को हंसो हम से अनुभव कीजिए। पहले इसकी हिसिंग साउंड को सुनिए, नाभि का उठना गिरना अनुभव कीजिए। चाहे तो दोनों हथेलियों को इस समय नाभि के दोनों ओर टिका सकते हैं और पेट का उठना गिरना महसूस कर सकते हैं कि जब सांस भरते हैं पेट उठता है, निकालते हैं तो पेट नीचे drops, rises, drops. With every breath, your belly is rising up and dropping down. इसका अर्थ है कि सांस नाभि आ रहा है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, औदरिक प्राणायाम कर रहे हैं। गले में हिसिंग साउंड हो रही है। और दोनों नासिकाओं में स्वर का स्पर्श अनुभव हो रहा है, श्वास के आने जाने का। और धीरे धीरे अपने शरीर की गतियों को स्थिर करते जाइए। अभी तो आपको स्थिर करना पड़ रहा है, फिर शरीर अपने आप स्थिर होकर बैठ जाएगा। ध्यान मुद्रा में आ जाइए। सांस की अनुभूति कीजिए दोनों नाकों में और फिर फोकस कर हुए चलेंगे एक एक दो पर। योग निद्रा में अपने शरीर के अंदर अंतर यात्रा करनी है। तो दाहिनी नासिका में सूर्य स्वर को, पिंगला नाड़ी को अनुभव करने के लिए मन को भेजिए वहां। और यदि अनुभूति अभी कम है तो अपने नेत्र गोलकों को, आई बॉल्स को राइट साइड में घुमा लीजिए। बंद आंखें रखते हुए ही आपके गोलक राइट साइड में हो गए और पलकें बंद हैं। ध्यान से देखिए दाहिनी तरफ नासिका के, नासापुट कहते हैं संस्कृत में, नथुना, नॉस्ट्रिल में अंदर मेम्ब्रेन पर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए। सांस गहरा करिए, फिर धीरे धीरे हम उसको ऑटोमेटिक होने देंगे। अपने ध्यान को बाईं ओर ले जाइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में।
और महसूस कीजिए सांस के स्पर्श को, चंद्र स्वर को। नहीं हो रहा अपने आप तो पुतलियों का प्रयोग कीजिए। नेत्र गोलकों को लेफ्ट साइड में घुमाकर और आंखें बंद रखते हुए, पलकें बंद रखते हुए इधर इड़ा नाड़ी को अनुभव कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल में इड़ा नाड़ी अनुभव कीजिए। फिर से एक बार दाहिनी ओर आइए। सूर्य स्वर में पिंगला नाड़ी को अनुभव करते हुए महसूस कीजिए कि आपके विचारों में शांति आ रही है, चिंता नहीं है, कोई चिंतन भी विशेष नहीं है। कोई विचार अचानक आता है तो अपने आप जा रहा है। आपको किसी विचार से जुड़ने की इच्छा नहीं है, उसी को सोचते रहें, कुछ ऐसा नहीं लग रहा। कोई विचार अचानक आ गया तो चिपक नहीं रहे आप उससे, राग रहित होकर के उस विचार को देखा तो वो चला गया। अब एक बार फिर चंद्र स्वर में आइए। लेफ्ट साइड में इड़ा नाड़ी का अनुभव करते हुए अपनी भावनाओं को, कोई इमोशंस, कोई ईर्ष्या, द्वेष आपको नहीं सता रहे। सबके प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव है। अब दोनों नेत्रों के गोलकों को भ्रू मध्य की ओर ऊपर शांभवी मुद्रा में लगाइए और यहां से यात्रा प्रारंभ करेंगे। यहाँ जो स्वाभाविक प्रकाश है हमारी मन का, हमारी चेतना का, जो इसमें चमक, रंग आदि हैं, उनमें एक आनंद, प्रसन्नता का भाव, आह्लाद, रोमांच का भाव अपने भीतर आने दीजिए। और जैसा स्पर्श आपको नासिका में अनुभव हुआ वैसा ही स्पर्श प्राणों के स्पंदन का, क्योंकि प्राण और मन साथ साथ रहते हैं। प्रकाश और यह स्पंदन, प्रकाश भी वेव्स में चलता है, तरंगों में चलता है प्रकाश में। तो उन तरंगों से आपको यहाँ पर जो अनुभूति हो रही है, जैसे कि यहाँ भी मुझे भीतर से कोई स्पर्श कर रहा है और साथ ही बाहर का नाद भी आपको सुनाई दे रहा है, जो बाहर के गूंज है, शांत गूंज, कोई शब्द नहीं है, शब्दों के एक अनुगूंज है, रेजोनेंस, हमिंग सी है, हमिंग, वो भी चल रही है। इन तीनों को एक समझते हुए, ये तीनों ही हमारी चेतना का अंग है, उसी का स्वरूप है। धीरे धीरे यात्रा करेंगे, एक एक अंग के भीतर जाएंगे। अभी आप माथे के भीतर आज्ञा चक्र पर हैं, सिर के भीतर पहुंचिए सहस्रार चक्र पर, और यहां भी वही आपके प्रकाश, प्राण और प्रणव की ध्वनि अनहद नाद गूंजता हुआ महसूस करते रहिए। जिसको भी आपकी इच्छा लगे, प्रकाश को देखना हो, रंग को देखना हो, नाद सुनना हो, स्पंदन अनुभव करना हो, जो भी हो, सब एक ही जैसा लगेगा। धीरे 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 सब शांत होता जाएगा। और यहाँ पर गुरु चक्र से स्पर्श कीजिए। ब्रह्मरंध्र सहस्रार के छिद्र को कहते हैं।
यहाँ पर गुरु के स्पर्श को, यही उसके चरण हैं, उसके चरणों में समर्पित भाव से, अहोभाव से, प्रेम आनंद से सराबोर होते हुए अब ये अंदर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सिर में चारों ओर घूमते हुए आइए और मैं जिस अंग का नाम लूं उसमें आप यही अनुभूति जगाइए। दायां कान, दाएं कनपटी, पीछे सिर का भाग, गुद्दी, गर्दन, बायां कान, बाएं कनपटी, बाईं भौं, दाईं भौं, दायां गाल, बायां गाल, दोनों होठ, भीतर दांत, जबड़ा, जिह्वा, ठोड़ी, गर्दन, गला, दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा से पीठ, दाहिनी पीठ पर नीचे तक जाएं और कमर के पास बगल में आते हुए ऊपर आ जाएं। दाएं बाजू का स्पर्श कीजिए बगल से, दाएं कंधे से उतरते हुए दाएं बाजू, दाएं भुजा का भुजदंड, दाएं कोहनी, दायां हाथ, फोर आर्म, कलाई, हथेली, हथेली का पिछला भाग, अंगूठा और उंगलियां, और हथेली के केंद्र में विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे प्राणों का स्पंदन अपने गुरु से प्राण ग्रहण कर रहा है, क्योंकि गुरु ने हमको सब जगह से स्पर्श किया है और हथेलियों में स्पर्श विशेष अनुभव होता है। इसी तरह बाईं हथेली में आइए केंद्र में और महसूस कीजिए उसके स्पर्श को। बाएं हाथ की उंगलियां, अंगूठा, हथेली का पिछला भाग, कलाई, बायां हाथ, फोर आर्म, कोहनी, बायां बाजू, भुजदंड, बाएं कंधे पर पहुंचकर नीचे तक, पीठ के नीचे उतरते हुए, कमर को छूते हुए बगल से वापस आइए, बाएं बगल में घुसते हुए अंदर हृदय के पास पहुंच जाइए। यहाँ पर हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करेंगे। अपने फुफ्फुस, लंग्स, फेफड़ों की हर समय होती हुई सिकुड़न और फैलन को अनुभव करेंगे। यहाँ जितने अंग हैं, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर और नीचे किडनीज, सबसे गुजरते हुए डायफ्राम से नीचे आ जाइए नाभि पर, और नाभि के चारों ओर फैले हुए स्मॉल इंटेस्टाइन्स के नेटवर्क को, आंतों को, छोटी आंतों को अच्छी तरह से कसमसाता हुआ हर समय, विशेष रूप से प्रातः काल के समय जब आप खाली पेट होता है तो यहाँ पर अनुभूति होती है जो कि भूख की अनुभूति होती है। अगर आप पानी पी लेते हैं बीच बीच में तो वो ठीक रहता है, भूख नहीं सताएगी। और नाभि से घूमते हुए आप अब आइए दाहिनी ओर, पेट की दाहिनी ओर, लोअर बैक, लोअर पेट के पास और थोड़ा ऊपर, बड़ी आंत को अंदर से देखते हुए
हृदय के पास से गुजरते हुए फिर बाईं बगल से होते हुए नीचे नाभि के पास आकर पेड़ों में पहुंचे और यहाँ पर धीरे धीरे एक एक अंग का स्पर्श करिए। पीछे दाहिना नितंब, दायां कूल्हा, दाई थाइस, इसकी मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स दाई तरफ, पीछे की जंघा के पीछे की मसल्स, घुटनों तक की मसल्स को, लिगामेंट्स को छूते हुए दाएं घुटने के भीतर कार्टिलेज को महसूस कीजिए। नीचे उतरिए, दाई पिंडली और दाई टांग, shin and the calf of the right leg। नीचे उतरिए, टखने को स्पर्श करते हुए एड़ी, पैर का पंजा, अंगूठे, गुलियां और नीचे तलवा। दाएं तलवे में भी आपको विशेष अनुभूति हथेलियों की तरह होगी। ऐसे ही बाएं तलवे में भी अनुभव करना प्रारंभ कीजिए और फिर बाएं अंगूठे, उंगलियां पंजे से होते हुए बाएं पैर की एड़ी, टखना, बाईं टांग, ऊपर की पिंडली, शिन एंड द काफ, ऊपर का घुटना बाईं तरफ और उसके भीतर लिगामेंट्स, बाएं कार्टिलेज और बाएं घुटने की कार्टिलेज और लिगामेंट्स को देखते हुए बाएं घुटने से ऊपर जंघा पर आइए और थाई मसल्स को देखिए, हैमस्ट्रिंग्स को देखिए, बाएं कूल्हे को और नितंब को देखते हुए केंद्र में आ जाइए, मूलाधार चक्र पर, और यहाँ पर महसूस कीजिए अश्विनी मुद्रा से पेरिनियम को सिकोड़ना और छोड़ना। आपका जो यहाँ पर ग्लैंड्स हैं उनको आप सिकोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। स्त्रियों में यूट्रस और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इनको आप सिकोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही गॉल ब्लैडर को, यहाँ पर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसको आप इससे प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चक्रों को प्रभावित कर रहा है अश्विनी मुद्रा का प्रयोग। इनकी शुद्धि अनुभव करते हुए ऊपर बढ़िए, नाभि के पास आकर नाभि के पीछे तक जाइए, कमर तक केंद्र से आता हुआ नाभि कमल का पीछे तक स्टेम है, तना है, और नाभि के ऊपर उसको विकसित अनुभव कीजिए। एक कमल सा खिला हुआ नाभि के ऊपर, ऊपर आइए हृदय, और इसके भी हृदय कमल को भी अनुभव कीजिए, प्रेम के रंग से रंगा हुआ। इसके ऊपर विशुद्धि चक्र में आइए और यहाँ कंठ पर महसूस कीजिए नील कमल खिलता हुआ। शिव जी का यह, जिसमें कहते हैं कि उन्होंने गरल पिया था, गरल पीकर नीला पड़ गया था, नीलकंठ हो गए थे, तो वह नील कमल यहाँ खिलता हुआ महसूस कीजिए। और ऊपर धीरे धीरे बढ़िए, आज्ञा चक्र पर आकर देखिए प्रकाश का निर्मल खिलता हुआ कमल, उज्जवल और स्वच्छ प्रकाश।
ऊपर उठिए और पहुंचिए अपने सहस्रार पर, और यहाँ से फिर गुरु को धन्यवाद देते हुए वापस आ जाइए। आज्ञा चक्र पर आकर प्रसन्न भाव को जगाइए। सारे शरीर में एक हल्कापन आ चुका है और हम कृतज्ञता के भाव से भरे हैं अपने गुरु के प्रति। अपने सांस को देखिए, बंधा हुआ है सांस, उसको थोड़ा बढ़ाइए और लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेलियों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाकर ओंकार मुद्रा का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भरिए लंबा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति 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 ओम। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए, पलकें झपकते हुए हल्के हल्के। और प्रसन्न भाव से अपने आसपास के वातावरण को अनुभव कीजिए। चेतनता लाइए शरीर में। अभी तो चेतन था मन, अब शरीर को चेतन कीजिए और बाहर बहिर्मुखी हो जाइए। चलिए, योग निद्रा अच्छी हो गई। अब हम आप लोगों से वार्तालाप करेंगे और